जंगल में कोई इंसान जा रहा था ज़माने जाहिलियत में, अपनी बीवी को लेकर जा रहा था। उनकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की। मैंने कहानत गढ़ी थी, तक्काहन तो मैंने कहानत गढ़ी थी और मैंने उस आदमी को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, मैंने कह दिया था। कुछ महीनों के बाद उनका बेटा पैदा हुआ। फिर वो आदमी मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद कहा, क्या फला तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा होगा, हकीकत में मेरा बेटा ही हुआ है। मैं इन कहानत की आवाज़ तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ। वो पैसा मैंने उससे ले लिया, वो सामान मैंने उससे ले लिया और उसी सामान से कुछ चीज़ें खरीद कर मैंने आपको दे दी और आपने उस चीज़ को खा लिया। अबू बकर का गुलाम था, ज़माना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी। कहानत समझ रहे ना, कोई इंसान आ गया और कहता कि मेरी किस्मत मालूम करो कि मेरी कहाँ शादी होगी, खुशियर गांव में होगी कि तालबोना में होगी कि जंगला में होगी। ये कहानत होता है, कहानत होती है। तो उस आदमी ने कह दिया था, अबू बकर का गुलाम ने, कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा, फला जगह पे तुम्हारी शादी होगी। और खुदा का करना ऐसा था, ईश्वर का करना ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि उनका बेटा ही पैदा हो गया। अब ये आदमी सोचा, इसने तो कहा था कि मेरा बेटा होगा, अब खुशी के चोट में, खुशी के मारे कुछ लाकर उसको दे दिया और वही चीज़ लाकर अबू बकर सिद्दीक को पेश कर दिए, अपने आका को पेश कर दिए, अपने मालिक को पेश कर दिए और अबू बकर ने उसको खा लिया। जैसे अबू बकर को ये मालूम हुआ कि ये कहानत की आवाज़ है, कहानत का रुपया, कहानत का सामान है, अबू बकर ने अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितनी चीज़ें खाई थी तमाम चीज़ें कै करके निकाल दिया, कै करके उगाल दिए, निकाला नहीं बल्कि उगाल दिए मेरे प्यारे साथियों। और कै करते रहे, अपनी उंगली को हलक के अंदर डालते रहे, यहाँ तक कि जितनी चीज़ें खाई थी वो चीज़ें उगल न गई हो, निकल न गई हो। मेरे प्यारे साथियों, पता चला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था कि अबू बकर जन्नती है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान जन्नती है फिर भी हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया, हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया। हम और आप हराम में डूबे रहते हैं, हम और आप बीवी बच्चों के चक्कर में हराम हराम कमाई करके जमा कर रहे हैं, औलाद के चक्कर में हराम कमाई कर ला कर जमा कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब उनका गुलाम था, उनको मालूम नहीं था कि हलाल चीज़ थी या हराम चीज़। जब जान लिया तो वो चीज़ें अपने मुंह से उगाल दे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतीअतन नुक़ितत फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, जब इंसान खता करता है, जब इंसान बुराई करता है, जब इंसान जिना करता है, जब इंसान शराब पीता है, जब इंसान चोरी करता है, उसके दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, सिया धब्बा पड़ जाता है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब गुनाह करता है, उनके दिल में एक काला सा धब्बा पड़ जाता है। अगर वो इंसान तौबा कर लेता है तो धीरे धीरे वो धब्बा मिट जाता है। अगर तौबा नहीं करता, बार बार उसी गुनाह को करता रहता है, बार बार शराब पीता है, बार बार उसी बुराई को करता है, बार बार चोरी किया करता है, तो वो धीरे धीरे धब्बा पूरे जिस्म पर फैल जाता है, एक पर्दा बन जाता है। इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतीअतन नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, उनके दिल में एक धब्बा पड़ जाता, काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिट जाता है। अगर बार बार उसी गुनाह को करता है, तौबा नहीं करता है, वो धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है और पूरा जिस्म, पूरा दिल काला पड़ जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है।
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तो तैयारी आखिरत ही की थी कि उसने हराम का एक लुक़मा खाना गवारा नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, आइए कुरान की एक आयत नाजिल होती है, एक मौके पर कुरान की एक आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, तुम लोग हरगिज़ नेकी के काम नहीं कर सकते हो, भलाई के काम नहीं कर सकते हो, भलाई को हासिल नहीं कर सकते हो, यहाँ तक के जो तुम्हारे नज़दीक सबसे महबूब माल है, सबसे पसंदीदा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करने ना लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान ना करने लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में देने ना लगो। मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में ये आवाज़ गई। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसी इस आयत पर गौर किया कि अल्लाह चाहता है, आए मेरे बंदो, जो तुम्हारे नज़दीक सबसे पसंदीदा माल है, जो सबसे उम्दा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान दो। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अल्लाह के रसूल से कहा, आए अल्लाह के रसूल, एक दरख्त के बाग है जिनका नाम बैरोहा है, वहाँ की नहरें शीरी हुआ करती है, वहाँ की नहरें खुशबूदार हुआ करती है। अल्लाह के रसूल उस जगह पे जाके पानी नोश किया करते थे, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब थे। ये कहना था, अब अबू तलहा अंसारी चीख पड़े कि अल्लाह के रसूल, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में जान देना चाहता हूँ, सदका करना चाहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह यही चाहता है इस आयत में कि सबसे जो पसंदीदा माल हो उसको अल्लाह के रास्ते में दे दो। मेरे नज़दीक सबसे उम्दा माल अगर कोई है तो वो बैरोहा का बाग है, बैरोहा दरख्त है, सबसे पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में दो। लेकिन हम और आप ये क्या करते हैं, अनाज का गल्ला है, अनाज की ढेर लगी हुई है, हमने चुन चुन कर अच्छे अच्छे अनाजों को बोरियों में भर लिया और ख़राब मालों को हमने अलग करके रख दिया। खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, मदरसे के खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, जाओ वहाँ पे 2 बोरी माल रखा हुआ ले जाओ। लेकिन वो माल कैसा है? वो माल जब इंसान अपने मालों को अलग करता है ख़राब अनाजों से, ख़राब गल्लों से, तो अच्छे अच्छे अनाजों को एक तरफ कर लेता है और गलत जो ख़राब अनाज है उन घटिया किस्म के अनाज को एक तरफ कर देता है और कह देता है 1-2 बोरी ले जाओ, मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो, और फिर मोहल्ले में ऐलान भी करवाता है, ऐलान करता है कि हमने 2 बोरी मस्जिद में दे दिया, हमने 2 बोरी मदरसे में दे दिया। यकीन जानिए ऐसे माल अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो वो माल हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हाँ आप इतना तो कर सकते हैं कि उसी गल्ले से, उसी अनाज के ढेर से आप उठा कर दे दिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही माल को नहीं दे सकते हैं, उम्दा माल को नहीं दे सकते, तो उसी माल में से आप दे दीजिए। लेकिन ख़राब किस्म के माल को आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। आप जो रिज़्किया होती है, जो खुले पैसे होते हैं, आप उन्हीं पैसों को अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। बड़ा पैसा है, बड़ा मोटा पैसा है, बड़ा रकम है, उसको अल्लाह के रास्ते में देने में आपकी हिचकियाँ बन हो जाती है, हिचकिचाहट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे के पूरा दे दो, हदीस भी मना कर रही है कि आपके अगर जितने जायदाद है आप पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते हैं। लेकिन आइए अबू तलहा का ईमान देखिए, अबू तलहा का अमल सालेह देखिए। अबू तलहा चीख पड़े और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा माल अगर है तो बैरोहा है, आप लीजिए उसको और गरीबों में बांटिए। अल्लाह के रसूल नजरे आसमान पर उठाई, इधर उधर देखे, कहा अबू तलहा मैंने आपकी बात सुन ली। आए अबू तलहा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आए अबू तलहा एक काम कीजिए, इस दरख्त को, इस बैरोहा को, इस बाग को अपने अजीज़ों में बांट दीजिए, अपने क़राबतदारों में बांट दीजिए, अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। अबू तलहा ने वैसा ही किया और उस दरख्त को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। ये नेक अमल था या नहीं? क्यों? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आए मुसलमानों, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले थोड़ी देर सोच लेना, सोने से पहले
जब सिराने पे तकिया हो थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि हमने दिन में कौन सी गलत काम किए हैं, कौन सी बुराई की है और कौन सी नेकी के काम किए हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद करते रहना कि दिन में हमने कितने इंसानों को गालियाँ दिया है, दिन में हमने कितने इंसानों को गालियाँ दिया है, दिन में हमने कितने नेकी के काम किए हैं। या फिर ये सोच लेना कि अल्लाह ने 60 साल ज़िंदगी दी है, उन 60 साल ज़िंदगी में फिर एक एक साल जोड़िए, एक एक साल में 12-12 महीना जोड़िए, एक एक महीना में 30-30 दिन जोड़िए और एक एक दिन में 12-12 24-24 घंटे जोड़िए और 24-24 घंटे में 60 मिनट जोड़िए और 60 मिनट में 60 मिनट में 30 से 60 सेकंड जोड़िए और सोचिए कि हमने इन सेकंडों को कहाँ लगाया, हमने इन मिनटों में क्या नेक अमल किया, हमने इन मिनटों में इन घंटों में क्या बुराई की है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए सोच लेना।